साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्णवाल सृजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जाने माने फिल्मकार का निधन हो गया? तो वह फिल्मकार कौन है? वासु चटर्जी। वासु चटर्जी जी के संदर्भ में इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था और इनकी पहली फिल्म जो थी जिसमें इन्होंने डायरेक्शन किया था वह था सारा आकाश। और महत्वपूर्ण बात कि इन्हें जो है फिल्म दुर्गा के डायरेक्शन, इतना अच्छी फिल्म इन्होंने दुर्गा बनाई थी। इस दुर्गा नामक फिल्म के बनाने के ऊपर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं, रजनीगंधा, मंजिल, स्वामी, अपने पराये। इनका इंपॉर्टेंस इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर इधर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के साथ ही साथ अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर आदि जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी दुख प्रकट किया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन है? बेसिकली इसे हम शार्ट में समझते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट इसका मुख्य जब शार्ट ये देखिए CII, अब आप समझे होंगे CII का नया अध्यक्ष कौन है? तो CII का जो नया अध्यक्ष है वो है उदय कोटक। उदय कोटक महोदय कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके मुखिया हैं। तो और एक महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने जो है अभी जब कोविड-19 के कारण जो बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो इससे लगातार हर किसी को पता चल रहा है कि शायद अब शहरी क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री में लोग काम करते थे वहां पे वापस आने की उनकी संभावना क्षणिक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आह्वान किया है कि अब इंडस्ट्री को गांव की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अर्थात इंडस्ट्रीज को यानी कि कंपनियों को वहां पे जाना चाहिए, फर्मों को, जहां पर कि वह श्रमिक वहां पे अब चले गए हैं, वापस नहीं आने वाले हैं। ओके, एक महत्वपूर्ण बात की जो CII है इसका जो गठन है कब किया गया? 1895 में। अर्थात यह जो संगठन है यह स्वतंत्रता के पहले का बनाया हुआ संगठन है। कब स्थापना हुई थी? 1895 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। ये दो बातें भी आप लोग जानते रहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि CII का मुखिया कौन बनाया गया? उदय कोटक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, आयकर विभाग द्वारा जारी नए फॉर्म, यानी कि आयकर विभाग ने एक नया फॉर्म जारी किया गया है जिसका नाम है 26AS में कितने रुपए से अधिक लेन देन की जानकारी देनी होगी? तो इसमें एक व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति वह जितनी भी रुपया 50,000 से अधिक है ना, अगर 50,000 रुपए कहीं आपने निवेश किया है या 50,000 रुपए से अधिक कहीं आपने खरीदारी की है या 25,000 रुपए आपने किसी को दिया है, तो इस तरह की कोई भी आर्थिक गतिविधि जो रुपया 50,000 से अधिक है उसकी सारी जानकारी आपको फॉर्म 26AS में देना होगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी गई है कि नोटबंदी के दौरान व्यक्ति ने जितना भी पैसा बैंक में जमा किया है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पेन अमेरिका अवार्ड, जैसा कि लग रहा कहाँ का अवार्ड है? अमेरिका का। यह पेन अमेरिका अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बेसिकली पेन अमेरिका अवार्ड साहित्य और मानवाधिकार के संदर्भ में काम करने वाले व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को इस बार किसे दिया गया? सू झियांग। यह चीन के एक साहित्यकार है और साथ ही साथ मानवाधिकार के संरक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जब सही सूचना वैश्विक स्तर पर नहीं दी गई थी तो उस संदर्भ में इन्होंने यह बात निकाली थी कि शी जिनपिंग ने सही सूचना नहीं दिया था। एक तरह से शी जिनपिंग की स्थिति को कोविड-19 के संदर्भ में एक्सपोज किया था। इसी के कारण सू झियांग को चीनी सरकार द्वारा 10 साल की सजा भी दे दी गई है। तो सू झियांग को यह पुरस्कार यानी कि पेन अमेरिका अवार्ड दिया गया है और एक किस संदर्भ में काम करते हैं? साहित्य और मानवाधिकार के। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने अपने जून 2020 का जो उसका अंक है उसके मुख्य पृष्ठ पर एक भारतीय को स्थान दिया है। तो वह भारतीय कौन है? वह भारतीय है वाजिद खान इंडिया। दरअसल महत्वपूर्ण क्या कि वाजिद खान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और यह पुराने लोहे के सामान जैसे कील हो गया या अन्य टुकड़े जो लोहे के होते हैं उसको मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं। और ये जो चूंकि ये लोहे के वेस्टेज सामान का प्रयोग करके जो चित्र बना रहे हैं इसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे
भारत से बाहर बल्कि वैश्विक स्तर पर हो गई है। इसी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इस फोर्ब्स पत्रिका ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इन्हें स्थान दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात कि वाजिद खान जो है, इन्होंने अपनी वैश्विक पहचान, जब इनकी पहचान लगातार भारत से बाहर होने लगी, तब इन्होंने अपने नाम में इंडिया जोड़ दिया, जिससे कि इन्हें एक राष्ट्रवाद का बोध होता रहे, मतलब वैश्विक स्तर पर कि लोग जाने कि यह इंडिया के हैं। दूसरी बात कि फोर्ब्स पत्रिका ने जो मुख्य पृष्ठ पर इन्हें स्थान दिया है, तो उसने इनकी तुलना किससे की है? लियोनार्डो दी विंची से। और लियोनार्डो दी विंची कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, जो पुनर्जागरण काल के एक प्रमुख व्यक्तित्व यानी शख्सियत के रूप में उभरे हैं और जाने जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये लगभग हर कोई परिचित है। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारे प्रश्न में अब ये नहीं पूछता कि कब मनाया जाता है, क्योंकि इस लगभग लोग परिचित है। पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम क्या है? इस बार का मतलब 2020 का थीम। तो जो थीम है वो क्या है? जैव विविधता उत्सव। क्या है? जैव विविधता से जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है वह जैव विविधता, उसमें एक शब्द है उत्सव ऐसे कहा जा रहा है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात कि विश्व पर्यावरण दिवस को जो मनाने की परंपरा शुरू हुई, वैसे तो मनाया जाता है 1974 से, लेकिन स्वीडन की स्टॉकहोम में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हुए। कब? 1972 में। और वह मीटिंग चली थी 5 जून से लेके 18 जून तक। वहीं पे निर्णय लिया गया था कि एक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो चूंकि 5 जून से वह मीटिंग स्टार्ट हुई थी, इसीलिए 5 जून को एक लैंडमार्क बनाते हुए विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। और यह कब पहली बार शुरू किया, कब मनाया गया? 1974 में। ठीक है। एक फिर से एक बार रिमाइंड करिए कि जो महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, वह है कि 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। तो थीम क्या है? वह जैव विविधता उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पीएम मोदी ने पहली वर्चुअल शिखर बैठक किसके साथ की? तो हमें बताना है कि जो अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण जब प्रभावित हो गया, तो एक शिखर सम्मेलन नहीं हो रहा था, मतलब आप डायरेक्ट शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता था, तो इसलिए वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो हमें बताना है कि वह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री जी ने किसके साथ की? तो वह शिखर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ। आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट के एक लेक्चर में एक समोसा डिप्लोमेसी की चर्चा की थी, तो वह बेसिकली इसी से संबंधित है। कुछ और बातें कि ये जो वर्चुअल शिखर बैठक हुई, इस बैठक के दौरान 9 समझौते टोटल किए गए। कितने समझौते? 9 समझौते। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस लगातार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या बिहार की जुडिशरी यूपी की जुडिशरी हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि दो देशों के बीच जब शिखर सम्मेलन हुआ भारत का कभी भी, तो कितने समझौते हुए हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि कितने समझौते हुए हैं? 9 समझौते। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि समझौते में कि इसमें शामिल है कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसे नहीं भूलना है कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का भी उपयोग करेंगे। और क्या महत्वपूर्ण है कि जो सैन्य अड्डों का उपयोग करने में भारत ने जो एक समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसके पहले भी भारत ने 4 अन्य देशों से भी इस तरह का समझौता कर रखा है। वो 4 देश कौन है, हम उसे देखते हैं। वो है एक हमारा अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथा देश है सिंगापुर। इस तरह से जो हमारा 5वां देश है जिसके द्वारा मतलब जिसके साथ हम सैन्य अड्डों का उपयोग करेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो व्यक्ति कौन है? वो है राजीव टेपिनो। राजीव टेपिनो के बारे में एक महत्वपूर्ण बात किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के इसके पहले निजी सचिव थे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे WTO में भारत का राजदूत प्लस अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं WTO में प्रत्येक देश का एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है। इसी संदर्भ में भारत ने भी अपना एक नया अस्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया है। तो वह कौन है? वह है ब्रजेंद्र नवनीत। हमें नहीं भूलना है, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इस तरह के क्वेश्चंस
लगातार हमारे पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या बिहार का पीसीएस हो, उत्तराखंड, इवन जुडिशरी में भी इस तरह के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बात आई है डब्ल्यूटीओ की, तो कुछ डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कुछ और फैक्ट लेते हैं। डब्ल्यूटीओ की का जो मुख्यालय है कहां पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट वन, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, जो इस वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट हुआ है, कौन है? पास्कल लेमी। तो हमें ये 3 महत्वपूर्ण बातें भी जानना है, और ये तो अति महत्वपूर्ण है ही। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या है? दरअसल ट्यूलिप क्या है? द अर्बन अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम है जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्लस शहरी विकास मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय द्वारा मिलकर यह एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो नए स्नातक, हाल ही में जो स्नातक होंगे, अपने स्नातक को पूरा करने के बाद 18 माह के अंतर्गत वो इस तरह के प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको एक मौका मिलेगा कि देश में जो सारे शहर हैं या फिर जो स्मार्ट शहर हैं, उन शहरों में इंटर्नशिप करने का इन्हें एक अवसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।